हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनाई जाती हैं। ये देखिए फ्रंट पेज है जहां नाम लिखा गया है, क्लास लिखा है, रोल नंबर लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है और प्रोजेक्ट फाइल लिखा है। इसको आप डिजाइन करके बना सकते हैं। फिर देखिए पहला टॉपिक दिया गया है कि समास। समास की देखिए परिभाषा लिखी गई है। फिर उसके बाद समास के मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। समास के तत्व के बारे में लिखा गया है। उसके बाद देखिए समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद को अब ये देखिए नंबर से लिखा गया है, आप इसको डिजाइन में भी लिख सकते हैं। फिर देखिए समास को सबको एक्सप्लेन में एक एक करके बताया गया है। द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, उसके बाद देखिए बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, सबका डिफिनीशन और सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखिए नेक्स्ट है द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। सभी समासों के 6 समास हैं। 6 समासों के आपके डिफिनीशन दी गई है और सभी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक एक दो दो। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसका रस। रस की परिभाषा देखिए दी गई है। रस पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न होने वाली भावना है जो कविता, कहानी या नाटक में व्यक्त किए गए शब्दों और अर्थों से जुड़ती है। रस के भेद और उनके स्थायी भाव बताए गए हैं। देखिए रस के 11 भेद होते हैं। श्रृंगार रस, अस्थाई भाव, रति। फिर उससे देखिए उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में क्या है, तुम्हारे बिना जीवन सूना है, तुम्हारे साथ जीवन सुहाना है। फिर देखिए हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास, उदाहरण दिया गया है। उसके बाद देखिए करुण रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, फिर उसका उदाहरण दिया गया है। उसके बाद करुण रस का सबसे अच्छा उदाहरण है मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी सीत, अंधी आज बना कर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। इसको आप दे सकते हैं, बढ़िया एग्जाम्पल है ये। उसके बाद देखिए रौद्र रस है। रौद्र का अस्थायी भाव क्रोध है, उदाहरण में दिया गया है मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। नेक्स्ट देखिए वीर रस है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस है, फिर भयानक रस का स्थायी भाव भय है। उसके बाद देखिए विभत्स रस है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। सबकी डिफिनीशन और सबके एग्जाम्पल और सबका स्थायी भाव लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए अद्भुत रस है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है, विस्मय, आश्चर्य। उसका उदाहरण दिया गया है। उसके बाद नौवां रस है शांत रस। शांत रस का परिभाषा स्थायी भाव निर्वेद है, उदाहरण दिया गया है। उसके बाद देखिए वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का अस्थायी भाव दिया है वात्सल्य, प्रेम। और उसका उदाहरण देखिए माँ की गोद में बैठकर बच्चा खुशी से मुस्कुरा रहा है। नेक्स्ट है लास्ट 11 नंबर भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव प्रेम है, उदाहरण है हे भगवान, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो इस तरह से ये हिंदी की फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप लोग इसको देखकर लिख लीजिए।